आदर है दोस्तों आपका हमारा अपना यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों वीडियो चाहिए चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो बड़ी मज़ेदार आ गई यार। मज़ेदार इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तानी चाहे यूट्यूबर है, बड़ा अच्छा इसने काम किया। पाकिस्तान या खान 1971 पूरा देश की सच्चाई क्या है। चैनल का नाम ही मैं बता देता हूँ, लिंक हो सका तो मैं लिंक भी डाल दूँगा। द पाकिस्तान एक्सपीरियंस, आई थिंक द पाकिस्तान एक्सपीरियंस चैनल का नाम है। तो अब ये सारी की सारी सच्चाई, अब देखते हैं ये किस तरह चीज़ों को मैनिपुलेट करता है कि सच बताता है। ये अब इसकी मेहनत पर डिपेंड करता है और इसकी सच्चाई पर डिपेंड करता है। मुझे नहीं पता ये क्या बोलने वाला है। वीडियो देखते हैं दोस्तों, आप भी देखें हम भी देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान लॉस्ट ईस्ट पाकिस्तान, पर उस दिन पाकिस्तान सिर्फ जंग हारा था। ईस्ट पाकिस्तान को तो हम बहुत पहले ही खो चुके थे। आसिम सज्जाद अख्तर जब पॉडकास्ट पर आए थे तो उन्होंने कहा कि मुल्क टूट जाते हैं, नए मुल्क बन जाते हैं, पर दुनिया
वो मिली है उनकी फौजी आमिरों के साथ अलायंस से। 1970 में अवामी लीग और पीपीपी दोनों की कैंपेन ही सोशलिस्ट और इकोनॉमिक आइडियाज पर बेस कर रही थी। पाकिस्तान के लोगों को क्या चाहिए था, वो किसके लिए वोट कर रहे थे, ये वो क्लियरली जानते थे, पर ये वेस्ट पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को मंजूर नहीं था। ईस्ट पाकिस्तान के लोग बेरली पाकिस्तान की आर्मी और ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा थे। पॉपुलेशन की मेजॉरिटी होने के बावजूद बंगाली
बास्केट केस कहा। 1974 की हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में कई लोगों को कोर्ट मार्शल करने का कहा गया। ये होने के बजाय वही लोग बाद में पावर में आ गए और कंट्रोल ले लिया। फिर जब ज़ियाउल हक आए तो उन्होंने तो कौम को ब्रेन वॉश करने के लिए तारीख ही बदल दी, ताकि कौम मिलिट्री डिक्टेटर्स को पूछती रहे और सियासतदानों को गालियां देती रहे हर चीज़ के लिए। कौम को सच नहीं बताया गया, झूठ और हराफात सिखाए गए। हमेशा की तरह पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को एक सिविलियन मिल गया जिस पर उन्होंने सारा मलबा डाल दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मुजीबुर रहमान दोनों का रोल था 1971 में, पर हम बाकी इदारों का रोल कब क्रिटिकली क्वेश्चन करेंगे। पाकिस्तान में मशहूर है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क तोड़ दिया। भुट्टो की अना का किसी को फायदा नहीं हुआ, पर वो पपेट मास्टर नहीं थे जो याया खान को कंट्रोल कर रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो याया खान जिसने ये मंसूबा बनाया था कि हम ईस्ट पाकिस्तान में हजारों लोगों को मार देंगे, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सामने बेचारा बेबस था। याया खान ने कहा होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कि पब्लिक रैलीज करो ताकि पब्लिक प्रेशर बने और मिलिट्री को इंटरवीन करने का जवाब मिल जाए। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गलती है, लेकिन ये झूठ है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा इधर हम उधर तुम। ये उन्होंने कभी नहीं कहा। ये एक हेडलाइन थी जो अखबार में छपी थी और उस अखबार के एडिटर की इमेजिनेशन थी। अगले ही दिन एडिटर ने माना कि ये मेरी लाइन थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नहीं। ये सब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का हिस्सा है, पर ये झूठ फैलाया जाता है क्योंकि ये एस्टैब्लिशमेंट के नैरेटिव को सपोर्ट और प्रमोट करता है। वही कि ये सब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया और याया खान इसमें बेचारा था। आज भी जो पॉडकास्टर्स तारीख में जाकर सियासतदानों को बुरा दिखाते हैं, आप समझ जाएं कि वो किन से पैसा और डायरेक्शंस ले रहे हैं। और मैं ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एब्जॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा। भुट्टो ने 1971 के बाद बलूचिस्तान में जो किया उसकी पूरी जिम्मेदारी भुट्टो पर है। 1971 में भी भुट्टो ने ये ज़रूर कहा था कि मैं टांगे तोड़ दूंगा अगर किसी MNA ने नेशनल असेंबली का सेशन अटेंड किया। 120 दिन की जो डेडलाइन सेट की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, वो ट्रिगर हो जाती जिस दिन असेंबली का पहला सेशन होता। इसमें जो भुट्टो के डिफेंडर्स हैं वो ये बहाना बनाते हैं कि भुट्टो को वक्त चाहिए था नेगोशिएट करने के लिए, पर वो ये नेगोशिएशन असेंबली के अंदर भी कर सकते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो किया वो अनडेमोक्रेटिक था। उनको मुजीबुर रहमान को सपोर्ट करना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है कि वो बॉयज़ के लाडले थे। मिलिट्री कमांड को भुट्टो से भी नफरत थी। जब 1971 के इलेक्शंस के रिजल्ट आए तो बस मिलिट्री ने प्रेफर किया कि भुट्टो पावर में आ जाए बनिस्बत मुजीब। हुसैन हक्कानी लिखते हैं कि 16 दिसंबर 1971 के बाद भी याया खान के जनरल्स चाहते थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अरेस्ट हो जाएं, पर उनके ही जूनियर ऑफिसर्स ने ये कमांड मानने से इनकार कर दिया। एक जो धब्बा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लेगेसी पर हमेशा रहेगा वो ये है कि एक सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे वो। तब कोई आइन नहीं था तो कोई और तरीका नहीं था कि वो पावर में आए, और ये पावर उन्होंने ज़्यादा देर होल्ड भी नहीं की, पर तारीख उनको हमेशा एज अ सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर याद करेगी। 1971 के इलेक्शंस में जिस आदमी ने अवाम के मैंडेट को रद्द किया वो था याया खान। वो सदर थे, वो नेशनल असेंबली का सेशन बुला सकते थे। उनको इसके लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मंजूरी नहीं चाहिए थी। याया खान ने मुजीबुर रहमान को कहा कि वो अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, पर मुजीबुर रहमान को भी पता था ये झूठ है। मुजीबुर रहमान इन मीटिंग्स और निगोशिएशंस के पीछे जो नीयत है उस पर शक करते थे, क्योंकि उनको ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री बिल्डअप नज़र आ रहा था। अगर आप इस पर मेरी राय जानना चाहें तो निगोशिएशंस रुके हुए थे क्योंकि याया खान को प्रेसिडेंट रहना था। एक एग्रीमेंट हो सकती थी जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मुजीबुर रहमान में से एक प्रेसिडेंट बन जाए, एक प्राइम मिनिस्टर बन जाए, एक पावर शेयरिंग मॉडल बन सकता था, पर इस सब में एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है याया खान। I have only 2-3 years left of service before I retire. So, in the process, if I happen to be in charge of running this country for a year and a half or 2 years, that perhaps will be an additional satisfaction to me that I have done some service to the nation also in restoring democracy back to them as a soldier. जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गलती है ईस्ट पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ा ना होना। आप कह सकते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस्तेमाल किया गया
उनसे निगोशिएट करवा कर वक्त बाय किया गया जिसमें मिलिट्री बिल्डअप कर सके, मिलिट्री कैपेसिटी बना सके। या आप कह सकते हैं कि भुट्टो को इस प्लान का पता था, ही वॉज इन ऑन इट, और वो मिलिट्री के कहने पर मिलिट्री के लिए टाइम बाय कर रहे थे। मुझे नहीं पता इन दोनों में से सच क्या है, पर शेख मुजीबुर रहमान और बांग्लादेश के लोग तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को प्राइमरी जिम्मेदार नहीं समझते। उनको एक हीरोज वेलकम मिला जब उन्होंने पोस्ट तो इन दोनों से भी बड़ा मजाक जब इंटेलिजेंसिया इस हद तक गिर जाए कि वो कहना शुरू कर दे कि मैथमेटिकली इम्पॉसिबल होगा
पाकिस्तान आर्मी को 3 मिलियन लोगों को मारना या 2 लाख औरतों को रेप करना, आप खुद ही उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को जज कर लें। हम मान सकते हैं कि ये क्लेम्स एग्जैजुरेटेड होंगे, बढ़ा चढ़ा कर बताए होंगे, पर अगर हम इन नंबर्स को 10 से भी डिवाइड कर दें तो क्या जस्टिफाई हो गया ये होना? लाखों की जगह अगर हज़ारों मरे तो, हज़ारों की जगह अगर कुछ 100 लोग रेप हुए तो? अनम ज़करिया ने इसी आर्टिकल में एक बहुत अच्छी बात की है कि बांग्लादेश की जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है उसको इस्तेमाल किया जाता है एक फॉल्स
T2F पर अनसाइलेंसिंग बलूचिस्तान। पिछले हफ्ते में उनकी 9th डेथ एनिवर्सरी पर गया हुआ था। फिर आप लोग पूछते हैं कि पॉडकास्ट क्यों बंद हो रहा है। I'm not out of touch with people. I know East Pakistan like the palm of my hand. I've served there in many capacities. I know East Pakistan more than the East Pakistanis know themselves because तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। काफ़ी शानदार और काफ़ी थोड़ी सी लेंथी भी वीडियो थी, लेकिन सच्चाई पर मबनी वीडियो थी। मैं इस भाई को सल्यूट करता हूँ, यकीन करते हैं। पाकिस्तानी होकर इसने चीज़ें काफ़ी हद तक 90% चीज़ें इसने, मैं कहता हूँ, न्यूट्रल रह कर बातें की हैं। मतलब न्यूट्रल का मतलब ये है कि ना ये पाकिस्तानी था, अपने आप को शो कर, नहीं हुआ, ना ये हिंदुस्तानी हुआ था। जहाँ हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी वहाँ बोला, जहाँ हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी वहाँ भी बोला कि यहाँ ये हमारी अपनी फ़ौज का कसूर था। पहले इन्वॉल्वमेंट की बात करूँ कि मुफ्ती बानी को ट्रेन करने से मैं बोला कि मुफ्ती बानी को ट्रेन किया। यकीन कर जाए, इस वीडियो में कमाल कर रहे इस पाकिस्तानी, इतनी सच्चाई के साथ कोई पाकिस्तानी बोल भी सकता है, मैं तो हैरान हूँ। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज हमारी बुक्स में यही कहा जाता है कि इंटरवीन किया, इंडिया ने इंटरवीन किया जिसकी वजह से बांग्लादेश टूटा। लेकिन इस भाई ने बिल्कुल मनोवांच सच्चाई बताई है जो कि हकीकत में है। और इसमें हमीदुर रहमान कमीशन की भी बात आई। अच्छा वालिद भाई वाने, अब सीक्वेंस के साथ चलते हैं कि किस तरह ये सारा का सारा देखें। आज वो खान में, आज इस वीडियो के अंदर एनालिसिस मैं भी कर रहा हूँ। आज यकीन करके वही सेम सिचुएशन है KPK के साथ। टूट जाएगा पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान टूट जाएगा। ये सेम बेगैरती आज से, अब तो भाई डर भी लग रहा है, बाकायदा ऐलान हो चुका है पाकिस्तान पर। मैंने आज एक थंबनेल वगैरह एक वीडियो देखी, बड़े यूट्यूबर पाकिस्तान की जो पाकिस्तान सियासत पर बात करता है, मंसूर अली खान, जवेद चौधरी और भी बड़े बड़े, उन्होंने बाकायदा भाई बात बताई है कि बाकायदा प्लान तैयार किया। बल्कि सियासत जान क्या नाम है, जवेद लतीफ़ी, किसका मैं इंटरव्यू भी सुना था, बाकायदा प्लान बनाया जा रहा है कोर कमांडर की तरफ से, जो वर्दी पर बोलेगा, यानी कि हमारी आर्मी पर बोलेगा, उसको सज़ा दी जाएगी, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हकीकत है, ये अब झूठ नहीं रही। आस्ता आस्ता इस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है कि किस तरह करके पकड़ना है इनको। तो इसलिए अब थोड़ा सा हमारे भी स्क्रू टाइट करने की बारी आ रही है, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे, कोई बात नहीं। ये जो बेगारती आज से 71 से पहले हुई थी, वही बेगारती आज हो रही है। सेम बिल्कुल वही तरीक दोहराई है। उस वक्त बेगारत याह्या खान था और इस वक्त मिस्त्री मुनीरा। KPK पर जुल्म तशद्दुद, PTI पता है, सबको पता, पूरी दुनिया अब तो जान चुकी है कि सबसे ज़्यादा जो पावरफुल इस वक्त पार्टी है वो PTI है। लेकिन मिस्त्री मुनीरा को पसंद नहीं है। DG एंटी जो है वो DGISI के जो नीचे वो एक विंग काम कर रहा है, जनरल फैसल डर्टी हारी को पसंद नहीं है, गंजे शैतान को पसंद नहीं है। कोर कमांडर देखे ना यार, मुझे हैरत होती है कि चंद जनरल्स 100-150 जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स हमारे 25 करोड़ लोगों का फैसला करते हैं बंद कमरों में बैठकर। AC चला रहे हैं, अपना AC में बैठे हैं और फैसला कर रहे हैं कि ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। क्या यार, ये यकीन कर, दिल करता बंदा दहशतगर्द बन जाए। दहशतगर्द भी आप खुद ही मानना है कि यार, जब हम पीट कर चीख कर कह रहे हैं कि आपने पहले गलत किया, हमारा हिस्सा टूटा हमसे। अब इस वीडियो में पूरी क्लैरिटी मिल गई हमें कि कोई इंटरवीन नहीं किया था इंडिया ने, खुद बेगारती की थी, खुद जाकर हमला कर दिया था, जीत गई थी मुजीबुर रहमान की पार्टी। ये तो हम भी जानते हैं। तो भाई जीती थी, उन्हें भी पसंद नहीं था, असल में पसंद नहीं था। जो शेख मुजीबुर रहमान है वो उनको पसंद नहीं था, जिस तरह आज खान पसंद नहीं, क्योंकि आज जैसे नून लीग मिली है ना इनके साथ, ऐसे उस वक्त जो है भट्टो साहब जो है वो इनके साथ मिले थे। उन्होंने कहा था कि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ मेरी आनी चाहिए। ये जो शेख मुजीबुर रहमान है, बांग्लादेश अगर टूटता है, टूटने दो, अलहदा होता है, होने दो, लेकिन पार्टी जो है मेरी होनी चाहिए आगे। तो वही हुआ जो आज कह लें कि PTI के साथ हुआ है। असलम भाई एक बात एक तरफ नून लीग और इनका इलाज हुआ है, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि PTI कभी नहीं आएगी। मैं क्यों कह रहा हूँ कि सेम वही सिचुएशन है। देखें, वो कह रहे हैं उस वक्त भुट्टो साहब ने कहा था कि हम
मुजीबुर रहमान के साथ डिस्कशन करना चाहते हैं। मतलब जो पॉलिटिकल रहनुमा ना वो हमेशा तैयार रहते हैं, और आज भी ऐसा ही है। एक मिनट उस वक्त कोई ऑफर कराएंगे। एक मिनट, इस वक्त भी वही सूरत हाल है। आज जो बाकी पार्टीज है ना वो खान के साथ डायलॉग करना चाहती हैं, एस्टैब्लिशमेंट नहीं होने दे रही। एस्टैब्लिशमेंट चाहती कि आप हमारी कठपुतली बगैर खान के साथ ना कोई डायलॉग होगा और ना उनको बाहर हम आने देंगे। मर गए हम, हैं ही पहले ही मुर्दा थे। यहाँ से 71 में भी मुर्दा कौम थी। आज आपने तो मिली तराने गा के तो पता नहीं पूरी दुनिया को सुना दिया है, हम जिंदा कौम है, हम जिंदा कौम है। पता नहीं हम छोटे छोटे थे उस वक्त, आपके ये तराने चाह रहे हैं कि हम जिंदा कौम है। जिंदा कौम में ऐसी होती है। काफी कुछ सुना है पाकिस्तान के बारे में कि जी पाकिस्तान आज भी फख्र है पाकिस्तान होने पर, कि पाकिस्तान जो पाकिस्तानी होने पर फख्र है। मुझे तो शर्मिंदगी होती है। बात करने दे मुझे जी कि पाकिस्तान ने फिलहाल कंट्री, अब मैं पाकिस्तानी की वीडियो लेकर फिलहाल कंट्री को पता कर्जा चला। दिया, जापान को दिया, इटली को दिया। हमने बड़ी हवा सुनी थी और बिलीव भी करते थे कि यार ये पाकिस्तान ने दिया था, कि पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते थे कि इस वक्त क्या है, और इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने जो है उनको कर्जा दिया तो हैरानगी होती थी और बड़े हम जो है ना फख्र करते थे पाकिस्तानी होने पर। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि हम जैसा बदकिस्मत जो है पूरी दुनिया में कोई आज मैं साजिद तारड़ की एक वीडियो में देख रहा था, आपकी सॉरी बात काटता हूँ, उसने कहा था कि दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं देखा जो अपने कर्ज की किस्तें अदा करने के लिए भी लोन ले रहा है। दुनिया में वाहिद पाकिस्तान है। अच्छा अब देखें, इस भाई ने बताया कि जुल्फकार भुट्टो साहब तैयार थे, मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने नहीं चाहा, फिर मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने खुद ही सिविलियन मतलब PI के जहाज में भरकर जो फौजी उधर लैंड करवाया, फिर उधर से टैंक्स मंगवा लिए गए। उसके बाद देखें फिर इंडिया ने उनकी मदद की। इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी, हालांकि उनके वो बता रहे थे जो कमांडर थे, जनरल थे, उन्होंने कहा था कि अब सबसे अच्छा मौका, पाकिस्तान की आर्मी की कमर टूट चुकी है, मगरबी पाकिस्तान पर भी हमला करके अपना कश्मीर ले लिया जाए या उनको भी कब्जे में कर लिया। लेकिन देखें कितना उनका बड़ा पान है, कितनी उनकी बड़ा दिल है। उन्होंने कहा नहीं, हम ये भी वापस लुटाएंगे, प्रिजनर ऑफ वार पाकिस्तान के भी लुटाए, जो एरिया लिए थे, जो फ्रंट्स पाकिस्तान के कब्जाए थे, लिए थे, वो भी वापस किए। उधर बांग्लादेश के अंदर हुकूमत सेटल की, उधर के लोगों के लिए सारी काम किया। उसके बाद